में G20 की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की। रियो दी जेनेरियो में बाइडेन से मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ब्राजील में G20 समिट की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री दोस्तों, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल लीडरशिप से, जिसे वो कहते हैं ना, रबिंग शोल्डर्स, शेकिंग हैंड्स। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वाज गेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या लीडर जब दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाते हैं उनकी क्या रिस्पेक्ट होती है। अभी रिसेंटली अगर हम देखें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ब्राजील में G20 की मीटिंग के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा नाइजीरिया का विजिट किया और वहां पे हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला, बहुत प्रोटोकॉल मिला। सो इट मींस कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, मैं किसी और टॉपिक पे भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट दिस ग्लोबल इवेंट। अभी उसकी जो कंटेंट है मैं उस पर नहीं जा रहा कि कंटेंट क्या हुआ, कैसे हुआ। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस चीज अभी लास्ट 10 सालों में, 10 भी नहीं कहूँगा, एक 5-6 सालों में हम पाकिस्तान जो है इकोनॉमी में और सिक्योरिटी के हवाले से बहुत पीछे चले गए हैं। शायद हमें दुनिया ने जो है साइड लाइन पे लगा लिया है। कि एक तरफ आप देखें कि देयर वाज अ टाइम कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे। और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला है, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, एंड लुक, एक गुजरात का सीएम, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली। उसके एम्बिशंस चेक करें, लुक एट द लेवल ऑफ द लेगेसी ही वांट्स टू लीव एंड द वे ही इज लिविंग। कि कभी वो किसी अमेरिकी सदर से मिलता है, कभी वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलता है, एंड ही कम्स अप विद कमिंग अप फ्रॉम इंडिया, the world's largest democracy. That gives a lot of sense. बड़ी इसको आप देख के आपको पता चलेगा कि how much important it is, कितना ज्यादा important है, और the way इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आप देखें कि कभी वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से मिल रहे हैं, जो बाइडेन जो जा रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। देयर इज एवरीवन, हर कोई, जिसे कहते हैं ना कि द वन हु इज इम्पोर्टेंट, नरेंद्र मोदी उससे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, इट कुडंट मेक इट्स वे। पाकिस्तान की लीडरशिप अपना रास्ता, अब देखें ये प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज है जिनसे नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं कोई अपने मल्लेदा यार है, गुजराती बोलने वाला वजीर आजम हो ऑस्ट्रेलिया का। नो, ही स्पीक्स इंग्लिश, एब्सोल्युटली वो इंग्लिश बोलते हैं। एंड जिसे कहेंगे ना, मतलब एक नोबडी अंडरस्टैंड, किसी को ऐसे कोई महसूस भी नहीं कर सकता। ठीक है जी, कोई इसको महसूस नहीं कर सकता कि भाई ये भी चीज जो है ना वो हो सकती है कि भारत का वजीर आजम जो है वो कैसे दुनिया के सामने अपने पत्ते जो है वो खेल रहा है। आप सिर्फ इसी से इमेजिन कर लें कि वो किस तरह अपने पत्ते खेल रहा है। उसको इस चीज का अंदाजा है कि मैंने क्या करना है और मैंने क्या नहीं करना। आप सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगा लें। he understands international politics। ठीक है, वो दुनिया के तमाम लीडरशिप की तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से समझता। ठीक है, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी थे वहां, सारी बात है, वहां से भी उन्होंने, उनके साथ भी गप्पे शप्पे, लेकिन वो तस्वीर नहीं अभी आए। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, द पॉइंट विच आई एम रेजिंग हियर इज कि आप इसी से इमेजिन कर लें, आप इसी चीज से इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं, नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं। एंड ही अंडरस्टैंड्स
कि मैंने ग्लोबल लीडरशिप के सामने कैसे अपने आप को पिच करना है। ठीक है, वो मैं देख रहा था स्पेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मुलाकात हुई उनकी। स्पेन, आपको पता है अभी हाल ही में जो स्पेनिश लीडरशिप है वो इंडिया आई थी और टाटा के साथ वो बड़े लंबे चौड़े डील्स करके गए हैं। सो लुक एट हाउ दे आर वर्किंग, परफॉर्मिंग, किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है ना जी। आप बंदा जब देखता है तो बंदे को एहसास होता है कि भाई हाँ जी, ये है अब इंडिया की स्पेस, दैट इज इंडिया स्पेस। कि एक तरफ वो जिसे कहेंगे ना ग्लोबल लीडरशिप से कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखें कि वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, अ स्टोरी विच दे बिलीव कि हमारी स्टोरी जो है वो दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट शेयरिंग, मैं आपके सामने ये पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ, नथिंग मोर देन दिस। कोई और चीज नहीं मैं आपको अभी दिखा रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने ये पिक्चर्स दिखा रहा हूँ दैट हाउ नरेंद्र मोदी पिच्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को दुनिया के सामने कैसे किया, और उनको इस चीज का पता है नरेंद्र मोदी को कि आई एम बीइंग वॉच्ड, एंड लुक एट हिज कॉन्फिडेंस। सवाल ये पैदा होता है कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग, हम कहाँ गलत हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें अपने आप को मार्केट कैसे करना है। क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? सिर्फ हम जो वो जिसे कहते हैं ना रास्ता भूले हैं, और रास्ता क्या भूले हैं? रास्ता भूले हैं जमहूरियत को हम भूल गए। रास्ता भूले कि ये मुल्क एलीट का मुल्क बन गया। रास्ता ये भूले कि इस मुल्क के अंदर अमीर और गरीब में फर्क ज्यादा कर दिया। रास्ता ये भूले कि हमें लेगेसी छोड़ने का शौक नहीं है। रास्ता हम ये भूले कि हमें ये एहसास ही नहीं है कि हमने अपनी नेशनलिज्म को कैसे प्रमोट करना है। रास्ता हम भूले कि हमने अपने मुल्क के अंदर मेरिटोक्रेसी को अहमियत नहीं दी। रास्ता हम भूले कि हमने अकाउंटेबिलिटी नहीं की, और हमने मेरिट को अहमियत दी, ना अकाउंटेबिलिटी को अहमियत दी, हमने सिर्फ और सिर्फ फेवरेटिज्म को अहमियत दी। ये वो चीज है जिसने हमें डुबोया। ना आपके पास एक कंसिस्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, ना आपके पास डेमोक्रेटिक सेटअप है। रास्ता हम ये भूले कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की। रास्ता हम ये भूले कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक रद्दी का टुकड़ा समझा। रास्ता हम ये भूले कि जिसका दिल किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, और जिसने दिल किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया। और देन फिर हमने ये कहा कि जनाब ये देखें, हम तो जनाब हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। मतलब दिस इज हाउ इट वेंट ऑन, ये ऐसा कुछ। और वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारी चीजें की। ये नहीं कि 100% तो उन्होंने भी नहीं की, ठीक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे डिड इट। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अहमियत दी, उन्होंने डेमोक्रेसी को अहमियत दी, उन्होंने जो है रूल ऑफ लॉ को अहमियत दी। सारा टाइम नहीं दी, मैं ये नहीं कहता कि वो कोई वो क्या करें, लेकिन द पॉइंट इज कि उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है। दे रिस्पेक्टेड द मेरिट एंड दे रिस्पेक्टेड द मैंडेट ऑफ द पीपल। लोगों के मैंडेट को अहमियत दी गई है। ये है वो चीज कि लोगों को मैंडेट को अहमियत दो। जब आप लोगों के मैंडेट को अहमियत देते हैं, then you get all what you need to get। जब आप लोगों के मैंडेट को अहमियत देते हैं, लेकिन जब आप लोगों के मैंडेट को अहमियत ना दें तो फिर की करना है, की नहीं करना। जब आप लोगों के मैंडेट को अहमियत ना दें, ठीक है ना जी, तो फिर आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। ये देखें, नरेंद्र मोदी एंड बाइडेन साहब ऐसे गप्पा मारने हैं जो मैं पता नहीं थे किधर जनाब न्यूयॉर्क में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि हमारी लीडरशिप ने हमने शॉर्टकट मारे हैं, ठीक है। हमने ये जो बोट है ना, वी मिस द बोट, एंड द ओनली रीजन इज कि हमारे अपने जो हरकतें हैं, हमारी अपनी जो पोजीशन है, हमारी हरकतें ऐसी नहीं हैं। और वो हरकतें ये हैं कि हम परवाह नहीं करते, हम अपने सिस्टम की परवाह नहीं करते, हम रिस्पेक्ट नहीं करते अपने सिस्टम की। आई विश कि हम अपने सिस्टम की रिस्पेक्ट करें। मैं आज बात नहीं कर रहा इस बात पे, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे बात क्या हुई है। मैं अभी जो वहाँ पे जिसे कहते हैं सोशल इंक्लूजन या हंगर या पावर्टी या जो ग्लोबल लीडर्स
कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या लीडर जब दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाते हैं उनकी क्या रिस्पेक्ट होती है। अभी रिसेंटली अगर हम देखें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ब्राजील में G20 की मीटिंग के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा नाइजीरिया का विजिट किया और वहाँ पे हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला, बहुत प्रोटोकॉल मिला। इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। आज तो बड़ी खुश लग रही हैं, बड़ी एक्टिव लग रही हैं। मैं हमेशा खुश रहती हूँ और खुशी रहना चाहिए इंसान को, छोटी सी तो जिंदगी है। चले, जबरदस्त हो गया। टॉपिक के ऊपर आते हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की या जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं किसी दूसरे कंट्री का विजिट करते हैं उस तरीके से इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज? सीधी सी बात है, उनकी हरकतों की वजह से। और मुझे ये बताएं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनकी रिस्पेक्ट है? नहीं, मेरे ख्याल से है बिल्कुल। तो आप तो नहीं है कि ये तो नहीं कह सकते कि रिस्पेक्ट ही नहीं है। हर एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है या पॉलिटिशियन है तो रिस्पेक्ट तो हाँ होनी जी, चाहिए। इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है कि जब वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो उनके अपने पाकिस्तानी जो है वो उनके घरों के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, इतनी रिस्पेक्ट है। ठीक है। अच्छा, मैं जो टॉपिक है, मेन खबर है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ब्राजील G20 की मीटिंग के लिए मौजूद हैं। बड़ा वार्म वेलकम, जो इंडिया के डायस्पोरा है, इंडिया की जो पब्लिक वहाँ पे रहती है, उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया। नाइजीरिया ने अभी एक दिन पहले हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। क्या कहना चाहेंगे, उनको इतना ऑनर या इतनी रिस्पेक्ट, क्या वजह है इसकी? अच्छा, नाइजीरिया का तो अभी मैंने ये न्यूज नहीं पढ़ी कि उन्होंने दिया है कि नहीं, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा जितना कंपैरिजन करें तो क्या कहना क्या चाहेंगे? क्यों करें, क्यों करें कंपैरिजन? ये क्या, हम सब पाकिस्तानी वो भूत सवार है, हर बात में हर चीज में हमने इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है। नहीं, कंपैरिजन देखे ना, 78 साल पहले देखे, मेरी बात सुने। कंपैरिजन कह लें या उनका जिक्र कह लें, इसलिए बनता है। मैं हर एक को यही लॉजिक देता हूँ कि भाई हमने इकट्ठे सफर स्टार्ट किया तो फिर आज हम कहें कि हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? बिल्कुल नहीं बनता। और यार, आप इतने सालों से यही कहानी सुनाई जा रहे हो, 78 साल पहले ये हुआ, 78 साल पहले हुआ। इन 78 सालों में किया क्या है वो भी तो देखे ना, कैसे कंपैरिजन बनता है? चले, आप बता दें 78 सालों में हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया। आप यही तो मैं बात कर रहा हूँ, आप बताएं ना मुझे। ठीक है, मैं बताती हूँ। मुझे ये बताएं, 78 सालों में उधर कितनी दफा मार्शल लॉ लगा है और हमारी तरफ कितनी दफा लगा है? ठीक है। कंपैरिजन की आप बात करें, अच्छा। 78 साल में वो कितनी दफा IMF के पास गए हैं अपनी ठीक है। इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अच्छा। और हम गोद से ही नहीं निकल रहे उनकी। ठीक हो गया। 78 साल में कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कितने को से बाहर बनाया है जाके, कितने को बैंक अकाउंट बनाया है, कितनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं। ठीक है। भाई मेरा मुंह ना खुलवाएंगे। नहीं, उनका तो नहीं पता। हाँ, ये बात कह सकता हूँ कि 78 साल में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लंदन में फ्लैट और बहुत से ऐसी प्रॉपर्टीज दुनिया के दूसरे कंट्रीज में बनाई है। अच्छा, ये जो टॉपिक की तरफ आते हैं, नाइजीरिया ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। अभी ब्राजील की बात करें, G20 में बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है। क्या रीजन है? मैं इसके ऊपर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मेरी बात सुने, नाइजीरिया वाली खबर अभी मैंने नहीं पढ़ी, ठीक है। लेकिन जितना मेरे इल्म में है, जितना मेरी नजरों के आगे से गुजरा है, ठीक है। सिर्फ नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब, 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया।